Chapter 6 HTML Tables, Forms and Frames, and the topics which we will study here are creating a table, forms in HTML, attributes of the table tag, frames in HTML, attributes of tr, td, th tags. So tables जो होते हैं एक वेब पेज के अंदर वो हेल्प करते हैं in organizing the data and making it easier to read and interpret. Websites with content arranged in columnar layout, as in the case of newspaper, जनरली यूज करते हैं टेबल्स फॉर दिस पर्पस. नाउ टेबल्स अलाउ करते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, वेयर हर एक जो सेल है ऑफ द टेबल वो कंटेन करता है कुछ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिंक्स. दस टेबल एक पावरफुल टूल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज. नाउ क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल इन HTML को हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग 5 बेसिक टैग्स, जैसे टेबल स्लैश टेबल टैग. ये एक मेन टैग है जिसको हम यूज करते हैं टू इन्फॉर्म द ब्राउजर दैट ये एक टेबल है. देन वी हैव tr/tr टैग्स. ये टेबल रो टैग्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सेल्स, एंड टू ऐड रोज इन द टेबल हम tr टैग्स या फिर /tr टैग्स का यूज करते हैं. td/td टैग्स टेबल डेटा टैग स्पेसिफाई करते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स या फिर सेल इन अ टेबल रो. बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है इन अ सेल वो लेफ्ट अलाइंड होता है एंड वर्टिकली सेंटर्ड होता है. टू ऐड कॉलम्स टू द टेबल हम यूज करेंगे td एंड /td टैग्स. देन वी हैव th एंड /th टैग्स. ये टेबल हेडर टैग्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं टेबल हेडर सेल एंड एम्फेसाइज करते हैं डेटा इन बोल्ड फेस. नाउ टू ऐड हेडिंग यानी कि बोल्ड फेस टू द टेबल हम th टैग का और /th टैग का यूज करेंगे. कैप्शन/कैप्शन, ये जो टेबल कैप्शन हेडिंग होती है गिवन विद दिस टैग. टू ऐड कैप्शन यानी कि हेडिंग या फिर टाइटल ऑफ द टेबल हम कैप्शन और /caption टैग्स का यूज करेंगे. The default position of the title is centered at the top of the table, and to position the title in the center of the top of the table, to position the caption below the table हम यूज करते हैं attribute align equals to bottom. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे हमारा टाइटल क्या है HTML, देन हेड टाइटल इंसर्टिंग इमेज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, सेंटर अलाइंड है, इमेज SRC, हमने एक इमेज यहाँ पे एंटर कराई है, देन हमने सेंटर क्लोज किया, बॉडी एंड देन HTML. इसका आउटपुट हमें इस तरीके से मिल जाएगा. Now, what are the attributes of table tag? The table tag has many attributes which help it different formatting parameters for a table like width of the entire table, alignment, cell borders, etc. Let's learn about few of them. पहले आता है border. ये जो attribute है ये एक border draw कर देता है around the table and ये specify करता है width of the border of the table. And if border attribute is not specified with the table, उसकी value रहती है यहाँ पे 0 and then no border will be displayed around the table. Larger the value, the thicker will be the border. Now syntax, table border equals to 3. यहाँ पे हमारा जो नंबर 3 है वो border size है in pixel. Then we have border color. ये attribute हमारा border का color set करता है. इसका syntax होता है table border color is equals to जो भी हमारा color है वो. BG color जो होता है ये attribute use किया जाता है to set the background color of different parts of the table. हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एंटायर टेबल, सिंगल रो और इंडिविजुअल सेल डिपेंडिंग ऑन वेयर वी स्पेसिफाई दिस एट्रीब्यूट. इसका सिंटेक्स है टेबल बीजी कलर इक्वल्स टू व्हाइट. नाउ अलाइन, ये जो एट्रीब्यूट है इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें एक अलाइनमेंट स्पेसिफाई करनी होती है ऑफ अ टेबल ऑन द पेज. बाय डिफॉल्ट टेबल जो है वो लेफ्ट अलाइंड होता है एंड द अलाइनमेंट कैन बी सेट टू लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट. इसका सिंटेक्स है टेबल अलाइन इक्वल्स टू जो भी हमें सेट करना है वो. हाइट एंड विड्थ, बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है टेबल का वो लार्ज होता है एज द डेटा इज एंटर्ड इनटू इट एंड हम चेंज कर सकते हैं ओवरऑल हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल टू गेट द डिजायर्ड साइज. हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हाइट और विड्थ एंड इधर बाय स्पेसिफाइंग द साइज इन एब्सोल्यूट पिक्सल्स या फिर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन साइज. इसका सिंटेक्स है टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू दिस हाइट इक्वल्स टू दिस एंड विड्थ इक्वल्स टू दिस. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज किया है टेबल बैकग्राउंड कलर हमने 3, बीजी कलर ग्रीन दे दिया, बॉर्डर कलर रेड दिया है, कलर व्हाइट, बीजी कलर दिया है, फिर अलाइन किया है सेंटर में. ये पूरा हमारा टेबल है एंड दिस इज व्हाट द आउटपुट लुक्स लाइक. नाउ व्हाट इज सेल पैडिंग? तो ये एट्रीब्यूट सेट करता है मार्जिन्स विद इन अ सेल. ये सेट करता है अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल डेटा. और जो वैल्यूज होती है इस एट्रीब्यूट में उनको हम इंडिकेट करते हैं इन पिक्सल. इसका सिंटेक्स है टेबल सेल पैडिंग इज दिस. Then we have cell spacing. ये एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, कि हमारे जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा. सेल स्पेसिंग इज ऑल्सो मेजर्ड इन पिक्सल्स एंड इसका भी सिंटेक्स कैसा है टेबल सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू दिस.
Now let's make changes in the above HTML code to include cell padding and cell spacing attributes. तो हमने यहाँ पे cell padding दे दिया 10 and cell spacing भी 10, and in the output you can see the difference between the space among the adjacent cells. Now what is attribute of tr, td, th tags? हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं tr, td या फिर th tags to control the aspects जैसे alignment and background color at the row या फिर cell level. The following table lists some important attributes of the tr, td and th tags. बॉर्डर कलर, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है बॉर्डर कलर ऑफ अ रो और सेल, जैसे टी आर बॉर्डर कलर इज दिस. देन वी हैव अलाइन, ये जो एट्रीब्यूट है ये सेट करता है वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन अ कॉलम, इसको हम यूज करते हैं विद टी डी टैग्स, जैसे टी डी वी अलाइन टॉप बॉटम मिडल. देन वी हैव रो स्पैन, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रोज की ए डेटा सेल शुड स्पैन, ये जो एट्रीब्यूट है हम इसको यूज करते हैं विद टी डी टैग या फिर टी एच टैग, जैसे टी डी रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2. देन वी हैव कॉल स्पैन, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कॉलम्स अ डेटा सेल शुड स्पैन, ये जो एट्रीब्यूट है हम इसको यूज करते हैं विद टीडी टैग या फिर टीएच टैग्स, जैसे टीडी कॉल स्पैन 2. देन वी हैव अलाइन, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन अ सेल, एंड जो वैल्यूज होती है दे कैन बी लेफ्ट राइट या फिर सेंटर, जैसे टी आर अलाइन राइट. बीजी कलर, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है बैकग्राउंड कलर ऑफ अ रो और अ डेटा सेल, टी डी जैसे टी आर बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर एंड अलाइन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बॉडी का बीजी कलर दे दिया पीच पफ, बॉर्डर कलर दे दिया हमने ब्लू, एंड हमने टी आर बॉर्डर कलर दे दिया रेड एंड ऑरेंज, और हमने अलाइन किया इसको सेंटर, हाइट दे दी 40, एंड दिस इज हाउ द आउटपुट लुक्स लाइक. नाउ एग्जाम्पल यूजिंग द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स, तो हमने यहाँ पे रो स्पैन कॉल स्पैन डाल दिया, कॉल स्पैन 4 अलाइन सेंटर, रो स्पैन 4. You can see results in the output. Now what are forms in HTML? तो HTML forms documents होते हैं जो allow करते हैं user को to input values and return the information to the person जो create करता है forms. Online questionnaires जैसे search engines, online order forms and online exam forms are just a few examples जहाँ पे forms का use होता है. तो HTML forms have 3 basic components. पहला होता है form tag. तो form name is equals to form name, method equals to action and then form. Now in a form हमें ये पता होना चाहिए कि how and where to send the information to be processed. The action attribute will contain the URL of the form जो contain करेगा processing script of it. May contains an email address. The action attribute specify करता है कि how the form will be handled by the server. Now we have method. There are two primary methods which may be specified in an HTML form. Method is equals to get. यहाँ पे contact servers and transmit करता है data in single transmission. Method post contact करता है server and transmit करता है data in separate transmissions. Now as a general rule, when in doubt, we use the post attribute unless you are certain that you understand the difference between post and get, or if the script which you are using indicate that you must use the get attribute. Input tag equals to submit, input tag equals to reset, optional attribute value is equals to button name. एलिमेंट्स क्या होते हैं इनपुट टैग के? इनपुट टैग को जब हम यूज कर रहे होते हैं हम इंसर्ट कर सकते हैं सेवरल एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट फील्ड्स, रेडियो बटन्स एटसेट्रा. तो टेक्स्ट फील्ड्स एनेबल कराते हैं यूजर्स को कि वो इनपुट करे टेक्स्ट जैसे ईमेल एड्रेस, नेम एटसेट्रा. इन मोस्ट ब्राउजर्स जो विड्थ होती है टेक्स्ट फील्ड की वो होती है 20 कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट. Then we have size, यहाँ पे हम size of the text box specify करते हैं characters. Then we have name, जहाँ पे name आता है variable का by the form processing script. Then we have value, यहाँ पे हम display करते हैं default value written in the text box. Max length होता है maximum number of characters that may be placed within the text box. जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हम एक text box create कर रहे हैं, यहाँ पे हमने heading दी है by first form, background color peach puff है, फर्स्ट फॉर्म हेडिंग है, यूजर नेम हम इनपुट करा रहे हैं जैसे यूजर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम, यूजर से हम इनपुट करा रहे हैं यूजर नेम एंड हम इनपुट करा रहे हैं यूजर एज. नाउ पासवर्ड फील्ड एनेबल कराता है हमें टू एंटर पासवर्ड. ये शो करता है स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एस्टरिस्क जब भी आप एक पासवर्ड टाइप करते हो. तो पासवर्ड के एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप होगा यहाँ पे पासवर्ड, नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी प्रोसेस्ड इन द फॉर्म प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट. वी हैव वैल्यू यूजुअली ब्लैंक रहती है, एंड साइज के लिए यहाँ पे द साइज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स स्पेसिफाइड इन कैरेक्टर्स, और मैक्सिमम लेंथ होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मे बी प्लेस्ड विद इन द टेक्स्ट बॉक्स. एंड यहाँ पे हमने ऊपर वाला सेम था, बस हम यहाँ पे पासवर्ड और इनपुट करा रहे हैं और हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड.
चेक बॉक्सेस ये एनेबल करते हैं यूजर को कि वो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक्स बॉक्स एट्रीब्यूट होते हैं टाइप चेक्स बॉक्स, चेक्ड स्पेसिफाई करता है डिफॉल्ट सिलेक्शन, नेम यहाँ पे नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी प्रोसेस्ड बाय द फॉर्म प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट, एंड वैल्यूज जो वैल्यू होती है ऑफ द सिलेक्टेड चेक बॉक्स। एंड यहाँ पे हमने क्या कराया है, हमने इनपुट कराया है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जैसे कार या फिर बाइक, दो चॉइस अपने यहाँ पे दे दी। और रेडियो बटन्स ये एनेबल करते हैं यूजर को टू सिलेक्ट वन बिटवीन द मल्टीपल ऑप्शंस। रेडियो बटन एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे टाइप एट्रीब्यूट रेडियो, देन वी हैव चेक्ड जो स्पेसिफाई करता है डिफॉल्ट सिलेक्शन, then we have name of the variable to be processed by the form processing script, then we have the value of the selected radio button। यहाँ पे हमने उसी सेम प्रोग्राम में मेल एंड फीमेल के लिए हमने यहाँ पे रेडियो बटन एक्टिव करा दिए। नाउ सबमिट बटन का हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर जो भी हमारा कंटेंट है फ्रॉम द करंट पेज टू द सर्वर। द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म डिफाइन करता है नेम ऑफ द फाइल टू विच द कंटेंट विल बी सेंड। ये जो फाइल है ये यूजुअली प्रोसेस करती है डेटा। सबमिट एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं जैसे टाइप सबमिट, नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी प्रोसेस्ड बाय द फॉर्म प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट, वैल्यू स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द सबमिट बटन, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू। रीसेट बटन्स ये एनेबल करता है यूजर को टू क्लियर अ फॉर्म इफ नेसेसरी। इसके रीसेट एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे टाइप इक्वल्स टू रीसेट, वैल्यू स्पेसिफाई करता है नेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द रीसेट बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल्स टू रीसेट, एंड योर फर्स्ट फॉर्म इज रेडी। हमने यहाँ पे सबमिट के साथ में एक इनपुट टाइप रीसेट वैल्यू भी ऐड कर दिया। व्हाट आर फ्रेम्स इन HTML? सो फ्रेम्स अलाउ करते हैं फॉर मल्टीपल .html documents to be displayed in a single browser window at a time। इसका मतलब है that one page has no content on it but rather tells the browser कि which web page you would like to open। Now with the addition of CSS and PHP, frames are not widely used। जो फ्रेम सेट टैग होता है उसका हम यूज करते हैं टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। हर एक फ्रेम सेट डिफाइन करता है एक सेट ऑफ रोज और कॉलम्स। जो वैल्यू है रोज और कॉलम्स की वो डिफाइन करता है परसेंटेज ऑफ स्क्रीन एरिया दैट ईच रो या कॉलम विल ऑक्यूपाई। वर्टिकल फ्रेम सेट का हम यूज करते हैं टू डिवाइड विंडो इनटू वर्टिकल कॉलम्स, जैसे हमने यहाँ किया फ्रेम सेट कॉलम्स 25%, 50%, 25%। तो एज यू कैन सी सेंटर वाला जो हमारा कॉलम है वो लार्ज है 50% है, एंड हमारा लेफ्ट और राइट वाला 25% है। नाउ हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट में ये डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टल रोज में हमने ऊपर वाला 25% दिया है, नीचे वाला 50% दिया है, एंड देन नीचे वाला अगेन 25%। Let's revise the chapter। Tables in web page help करते हैं organize the data and make it easier to read and interpret। Tables are defined using the table tag in HTML document। Table is divided into rows using the tr tag and each row is divided into data cells using tdth tags। We can combine two or more cells either column wise या फिर row wise to connect them into the single cell with the help of call span and row span attribute। सिंगल सेल विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट। HTML फॉर्म्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं यूजर को टू इनपुट वैल्यूज एंड रिटर्न द इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु क्रिएट्स द फॉर्म। फ्रेम्स अलाउ करते हैं फॉर मल्टीपल .html डॉक्यूमेंट्स टू बी डिस्प्लेड इनसाइड द ब्राउजर विंडो एट अ टाइम। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर।